पवन भैया शोर मचाती है भीड़, जिसे कहते हैं थमक ठेल भीड़। उस भीड़ के सामने उनका हीरो होता है। पावर खत्म ना हुई, मेरे भाई ये सब नाम दिए हैं पावर स्टार। पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई। पावर तो सर के कहां से ले ली? एक ऐसा हीरो जिसमें समाज की मॉरलिटी की कोई परवाह नहीं है, उसका कंठ खुला हुआ है जिस पर कोई ढक्कन नहीं है। काश भगवान इनको बना देते मोनिका सिंह जी, तो शायद मैं कोशिश करता कुछ आगे पीछे। पवन सिंह के कंटेस्टेंट को समझाते हैं कि तुम 5 घंटे भी चिल्लाओगे ना और 30 सेकंड में चुप रहकर भी बैठूंगा तो उस 30 सेकंड की टीआरपी आ जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में जब ये खबरें छपी तो नीलम डिप्रेशन में थी। ये कौन मेरा दुश्मन आया है? आरोप है कि पवन सिंह और उनके परिवार ने ज्योति से मर्सिडीज कार की मांग की। ये आदमी आपको बर्बाद कर दिया भैया। वो उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन पवन सिंह की ओर से शादी के लिए कई शर्तें रखी गई कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है, मर्द का दर्द नहीं दिखता है। गर्भ अवस्था के दौरान उसे कुछ दवा दी गई। जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। जब लगावे लू तू लिपस्टिक, हिले ले आरा डिस्टिक, जिला टॉप लागेलू, कमरिया करे लपालप, लॉलीपॉप लागेलू। लॉलीपॉप भारत में कभी बस बच्चों की पसंदीदा मिठाई हुआ करती थी, लेकिन अब ये खाने की चीज से कहीं ज्यादा मतलब रखती है। ये एक ऐसा शब्द बन गया है जिसे लोग गाते और नाचते हैं, खासकर भोजपुरी संगीत के माध्यम से। और ये मजेदार नाम किसी डिक्शनरी से नहीं, बल्कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के माइक से निकला है, जब उन्होंने गाया कि तू लगावे लू जब लिपस्टिक, हिले ले आरा डिस्टिक, कमरिया करे लपलप, लॉलीपॉप लागेलू। तो ये गाना बस एक हिट नहीं बल्कि भोजपुरी संस्कृति का धमाकेदार हिस्सा बन गया। आज बिहार में जब कोई कहे कि लॉलीपॉप लागेलू तो समझो बात सिर्फ मिठाई की नहीं बल्कि उस जोश और मस्ती की है जो पवन सिंह ने पूरे इलाके में फैला दी है। विरासत की आज इस कहानी में बात होगी उस लड़के की जो आरा की तंग गलियों से निकला था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन उसका नाम भोजपुरी सिनेमा की सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा। एक ऐसा नाम जो फिल्मों में हीरो नहीं पावर स्टार कहलाता है। ये पावर स्टार खुद कहता है कि पावर अहिजा से शुरू होला, अहिजा खत्म हो जाला। पावर खत्म ना हुई, मेरे भाई ये सब नाम दिए हैं पावर स्टार। पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई। पावर तो सर के कहां से ले ली? भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार पवन सिंह ने, जिनकी आवाज पर कभी पूरा पूर्वांचल झूमता था, आज उनकी जिंदगी के गाने में सुर कुछ बिगड़ गए हैं। एक तरफ करोड़ों फैंस, दूसरी तरफ परिवार की टूटती डोर और तीसरी तरफ बिहार की राजनीति, जहां हर स्टार से उम्मीद की जाती है कि वो मंच से सीधे सत्ता तक पहुंचे। लेकिन पवन सिंह ने साफ कह दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बस इतना कहना था कि राजनीति की गलियारों में हलचल मच गई। पत्नी ज्योति सिंह से चल रहे विवाद ने कहानी को नया मोड़ दे दिया है। अब ये सिर्फ एक स्टार की नहीं बल्कि एक टूटते रिश्ते और ठहरते करियर की भी कहानी है, जहां निजी जिंदगी, पब्लिक इमेज और राजनीति तीनों आपस में उलझे हुए हैं। विरासत के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस आवाज की जिसने ना सिर्फ भोजपुरी को मंच दिया बल्कि उसे सड़क से उठाकर देश दुनिया तक पहुंचा दिया, जिसकी आवाज में दर्द भी है, दबदबा भी है। पवन सिंह ने हर मिजाज के लिए सुर दिए। पर क्या ये विरासत सिर्फ गानों की थी या इसमें छुपी है एक ऐसी जिंदगी जिसमें अधूरा प्यार रहा, रिश्ते टूटे और नाम के साथ जुड़ते रहे विवाद। पहली पत्नी की खुदकुशी, दूसरी पत्नी के गंभीर आरोप और अक्षरा सिंह के साथ टूटा रिश्ता जो कभी भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित प्रेम कहानी मानी जाती थी। पवन सिंह की विरासत पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हाल ही में उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि बीजेपी के एक सच्चे सिपाही के रूप में पार्टी के साथ जुड़कर अपना समर्थन जारी रखेंगे। ये खबर तब आई जब लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद पवन सिंह भोजपुर के किसी खास इलाके, खासकर आरा या बड़हरा से चुनाव में मैदान में उतरेंगे। लेकिन पवन सिंह की जिंदगी सिर्फ फिल्मों और राजनीति तक सीमित नहीं है। उनके घर में जो राज छुपे हैं वो मीडिया में जमकर छाए हुए हैं।
उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने सामने आकर ऐसे आरोप लगाए हैं जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दवा खिलाने से लेकर मानसिक प्रताड़ना तक। ज्योति ने बताया कि जब उन्होंने इन सब के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें इतना कष्ट झेलना पड़ा कि उन्होंने नींद की दवाइयां ले ली। भैया पागल कर दिया ये लोग हमको भैया। नहीं भैया, नहीं भैया, पागल कर दिया। नहीं भैया, ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया। बाप रे बाप। नहीं भैया, अब यहाँ से एक ही सट में निकलेंगे, हमारा लास्ट जाएगा यहाँ से। आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया। ये खुलासे पवन सिंह की छवि पर सवाल खड़े कर रहे हैं और एक गहरे विवाद को जन्म दे रहे हैं। पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए पवन सिंह ने कहा, मैं ज्योति को अच्छे से जानता हूं, हमारा तलाक मामला कोर्ट में चल रहा है, मैं नहीं चाहता कि हमारे निजी मसले सार्वजनिक हो। मैं भी इंसान हूँ यार, थक जाता हूँ कभी कभी। यही बात है सर कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है, मर्द का दर्द नहीं दिखता है। पवन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज्योति ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ज्योति सिंह ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वो बच्चे के लिए तरस रहे थे, तब पवन सिंह उन्हें गर्भपात की दवा खिलाया करते थे। बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया। अब बहुत सारी चीजें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पे साफ तौर पर दिखता है। एक तरफ जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की टेबल पर बैठे पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाती ज्योति सिंह, और दूसरी तरफ करवा चौथ की रात उसी ज्योति सिंह के हाथों में सजी मेहंदी, माथे पर सिंदूर, लाल जोड़ा और छलनी के उस चांद की ये तस्वीर किसी फिल्म के सीन नहीं बल्कि हकीकत का वो फ्रेम है जहां इल्जाम और इश्क आमने सामने खड़े हैं। अब पवन सिंह के फलसफे को शुरू से शुरू करते हैं। बंगाल की राजधानी कोलकाता में रामाशंकर सिंह और प्रतिमा देवी का एक साधारण परिवार बसा था। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। इसी परिवार में 5 जनवरी 1986 को एक नन्हा मेहमान आया जिसका नाम रखा गया पवन सिंह। पवन के चाचा अजीत सिंह बिहार के आरा जिले में रहते थे और संगीत के शौकीन थे। हारमोनियम और ढोलक के सुरों में उनकी आत्मा बसती थी। एक बार वो छुट्टियां बिताने कोलकाता अपने बड़े भाई के घर गए। पड़ोस के लोगों ने जब उन्हें देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, आपका गुण तो पवन में उतर आया है। वो दिन भर कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता है। लोग पवन से गाने की फरमाइश करते और वो मासूम मुस्कान के साथ गा उठता। बदले में कोई उसे कुछ पैसे दे देता था, कोई टॉफी या मिठाई थमा देता। पवन का यही सुरो भरा बचपन था, सीधा साधा लेकिन एक अनकहे हुनर से भरा हुआ। अजीत सिंह ने ये सुना और पवन के लिए एक प्लान बना लिया। वो उसे अपने साथ आरा ले आए। वहां पवन हाथा में 400 रुपए किराए वाले कमरे में अपने चाचा अजीत सिंह के साथ रहने लगा। उस वक्त पवन की उम्र महज 6 साल थी। वहीं स्कूल में दाखिला हो गया, लेकिन स्कूल से ज्यादा वक्त अपने चाचा के साथ रत जगहों पर कार्यक्रमों में बीतता था। अजीत सिंह जब कार्यक्रम करने जाते तो पवन सिंह भी मंडली में शामिल रहते। कार्यक्रमों में सब लोग गा बजा लेते। फिर देर रात एक गाना पवन भी गाते। छोटा बच्चा, गले में मिठास, एकदम क्यूट कॉकटेल, लोग खूब पसंद करते। हौसला अफजाई के लिए इनाम वगैरह भी मिलता रहता। हर कार्यक्रम में पवन की बारी देर से ही आती। जैसे ही रात चढ़नी शुरू होती पवन को नींद आने लगती और वो सो जाया करते। फिर उनके चाचा मुंह में पानी छिड़क कर उन्हें उठाते और स्टेज पर लाते। ये सिलसिला कुछ यूं ही बरस चलता रहा। साल 1992 में इस सिलसिले को एक नया सिरा पहुंचा डाल्टनगंज, जो अब वहां का मोदी नगर है। ये जगह पलामू जिले में पड़ती है, तब वो बिहार का हिस्सा था। साल 2000 में जब झारखंड बना तो पलामू झारखंड का हिस्सा हो गया। वहां एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गायन का जिम्मा अजीत सिंह को मिला। वो अपनी पूरी मंडली के साथ पहुंचे और पवन भी उनके साथ थे। रात 12 बजे तक मुख्य कलाकारों ने गाना गाया। फिर पवन को बुलाया गया। पवन आए और मुन्ना सिंह का गाना गाने लगे, छोड़ दे पुलिसिया की नौकरी, घरे आजा राजा जी। पवन अपने कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वो बचपन से ही मुन्ना सिंह को सुनते थे और उन्हीं के गाने गाते रहते थे। इस कार्यक्रम में भी यही किया और लोगों को इतना पसंद आया कि एक के बाद एक पवन ने कई गाने गुनगुनाए। हालांकि ये कार्यक्रम आम सा था, लेकिन साल 1997 में ये खास बन गया जब उनके घर वो आदमी आया जिसने डाल्टनगंज वाले कार्यक्रम में पूरा साउंड सिस्टम लगाया था। उसने अजीत
अजीत सिंह को बताया कि उस दिन कार्यक्रम में पवन सिंह ने जो गाना गाया था उसे उसने रिकॉर्ड कर लिया था और एक सीडी में डाल दिया था। अब तक उन गानों की 4000 सीडी जो है वो बिक चुकी है। लोग बहुत पसंद कर रहे थे। तो एक साथी दुकानदार ने आइडिया दिया कि जब लोग इतना पसंद कर रहे हैं तो इस बच्चे से गाना गवाकर रिलीज क्यों नहीं करते। इस विचार के साथ एक गाना लिखा गया जिसके लिए अजीत सिंह और पवन सिंह ने मिलकर म्यूजिक बनाया। पवन सिंह ने गाना गाया और ये गाना रिलीज हुआ। खुली गली हमसे अब नाना लजाली, ओढ़निया वाली संगनी चाट छोला खाली, उड़निया वाली। ये पवन का पहला गाना था। गाना आया, बजा जिला जवाहर में और लोग पवन सिंह के नाम से रूबरू हो गए। उस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री में मनोज तिवारी और रवि किशन का दौर था। फिल्में हो या गाने, खासकर मनोज तिवारी का नाम ही हर जगह बिक रहा था। वो गा रहे थे कि बगल वाली जान मार ली, बबुनी के लालबा शहर के हवा। उधर रवि किशन जो है वो फिल्में कर रहे थे। पंडित जी बताई ना बेहा कब होई, जिसमें गाना था तुहार लहंगा उठा दे रिमोट से। इन सब के बीच कुछ सिंगर्स आते थे, गाना बनाते थे, लोग सुनते थे, लेकिन नाम याद रह जाने लायक नहीं बना पाते थे। ये चमक 2-4 गानों तक ही रहती, फिर ऑडियंस मनोज तिवारी और रवि किशन पर ही लौटती। पवन सिंह के साथ ही यही सीन हुआ। 11 साल की उम्र में पहला गाना गाया, लोगों ने सुना, लेकिन कोई खास जगह नहीं बन पाई। इसके बाद भी पवन सिंह के गाने आते रहे, लोग सुनते भी रहे, लेकिन वो जस्ट अनदर सिंगर बने रहे। इंडस्ट्री में उनके पांव जम नहीं पाए। हालांकि पवन सिंह की किस्मत आगे चलकर 360 डिग्री टर्न लेने वाली थी। साल 2008 में उड़निया वाली से जो शोहरत मिली और उसके बदौलत जो गाने पवन ने बनाए, उनकी चमक धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। वो रोज सीडी कैसेट्स की दुकान पर जाते, नए नए गाने सुनते और फिर घर वापस आ जाते। म्यूजिक कंपनी अजीत सिंह से कहने लगी थी कि आपके भतीजे की सीडी अब ज्यादा नहीं बिक रही है। टेंशन बढ़ने लगी कि एक हाइप के साथ शुरू हुआ यह करियर अब घुटने टेकने लगा है। फिर एक दिन वो काम हुआ जिसे कलाकार आमद कहते हैं। एक धुन पवन ने सुनी, उन्होंने तुरंत म्यूजिक कंपोजर विनय विनायक को फोन किया। बोले भैया एक धुन है, इस पर कुछ हैवी म्यूजिक बनाइए, कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए जो आज तक भोजपुरी संगीत में कभी ना हुआ हो। विनय विनायक ने म्यूजिक कंपोज किया। फिर जाहिद अख्तर नाम के एक राइटर को बुलाया गया। म्यूजिक जो बना था उस पर कुछ लिखने को कहा गया। लिखाई पूरी हो गई। पवन हद दर्जे तक उत्साहित थे, लेकिन उनके साथ रहने वाले म्यूजिशियंस बहुत खुश नहीं थे। उनके गाने को और छोर नहीं पता चल रहा था। कहने लगे कि यार इसमें अंग्रेजी काहे ठूस दिए हो, लेकिन पवन सिंह ने किसी की नहीं सुनी। गाना रिकॉर्ड हुआ और रिलीज हो गया। बहुत उम्मीदें थी, लेकिन रिलीज के बाद सारी उम्मीदें ठंडी पड़ गई, क्योंकि जो सोचा था कि कुछ क्रिएट होगा वो आज तक भोजपुरी में ना हो पाया हो। जैसे उनके बाकी गाने नहीं हो पाए, जैसे उनके बाकी गाने चलते थे वैसा ही ये गाना भी परफॉर्म कर रहा था। सब शांत पड़ गए और आगे कुछ करने की तैयारी में लग गए। लेकिन जिस गाने को भूलकर सब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसकी असली यात्रा शुरू हुई करीब 6 महीने बाद। सीडी की डिमांड अचानक बढ़ने लगी। जहां तहां शादियों में और ऑर्केस्ट्रा में उस गाने की धुन सर पर चढ़कर बजने लगी। लोगों की जुबान पर चढ़ गया कि जब लगावे लू तू लिपस्टिक, हिले ले आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, कमरिया करे लपालप, लॉलीपॉप लागेलू। इस गाने ने पवन को रातों रात पवन सिंह बना दिया। भोजपुरी का नया सुपरस्टार ये तय हो गया कि मनोज तिवारी और रवि किशन से लोग अब आगे बढ़ जाएंगे और जिस तक पहुंचेंगे वो पवन सिंह ही हैं। लॉलीपॉप वो गाना बन गया जिसके जरिए भोजपुरी एक बड़ी गैर भोजपुरी भाषी आबादी तक पहुंची। कितने ही लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बताते कि उन्होंने पहला भोजपुरी गाना जो सुना वो लॉलीपॉप ही था। वेब मस्त के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अब तक इस गाने को 25 करोड़ बार देखा और सुना जा चुका है। चाचा गालिब का एक शेर है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। शेरों शायरी से चलते हैं उस पवन सिंह की ओर जो कई फैंस के लिए भोजपुरिया शेर वाली छवि रखते हैं। गोया स्क्रिप्ट राइटिंग में होता है, ये आप कोई शेर या किस्सा सुनाते हैं तो उसे एक रेफरेंस की तरह यूज करते हैं, लेकिन पवन सिंह तो पवन सिंह है, अमूमन वाली कैटेगरी में तो आते नहीं। तो अभी जो गालिब का शेर सुनाया उसे बस जहन में रखिए और साथ ही उनकी शादी और प्रेम की कहानी, इर्द गिर्द हुए विवादों के बारे में सुनते चलिए। आप सारी चीजें खुद ब खुद कनेक्ट कर लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि तब पवन सिंह अपने बड़े भाई की साली नीलम सिंह के प्यार में थे। नीलम का दूसरा नाम प्रिया था। दोनों का अफेयर चल रहा था, तो दोनों परिवारों ने तय किया कि क्यों न इनकी शादी कर दी जाए। 1 दिसंबर 2014 को पवन और नीलम की शादी हो गई। गाजे बाजे के साथ ब्याह हुआ। खुशी का माहौल था, मेहंदी का रंग चटक था और जब ये रंग कुछ हाथों पर बचा हुआ था तभी आ गई
8 मार्च 2015 की तारीख। राज्य महाराष्ट्र, शहर मुंबई, इलाका अंधेरी। एवरशाइन कॉम्प्लेक्स नाम की एक बिल्डिंग जहां पवन सिंह अपने परिवार के साथ रहा करते थे। 8 मार्च को कुछ काम से बाहर थे। घर पर सिर्फ नीलम सिंह और उनकी बहन का पति और बेटा था। रोज की तरह सुबह जब इन लोगों की आंखें खुली तो पता चला कि नीलम ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। घर में मौजूद लोगों ने पवन सिंह और पुलिस को फोन किया। पुलिस घर पर पहुंची, पंखे से लटकती बॉडी को नीचे उतारा गया। उसके बाद अंबोली पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर रमेश खड़तारे ने बयान दिया कि प्रिया को तड़के करीब 3 बजे उनकी बहन ने फंदे से लटकते हुए पाया। प्रिया के इस आत्मघाती कदम उठाने के कारण अभी साफ नहीं है। उनके परिवार का कहना है कि उनमें डिप्रेशन के कोई भी लक्षण नहीं दिखे। प्रिया को फंदे से लटकते देखकर परिवार के बाकी सदस्यों ने पवन को सूचित किया, जो बाहर गए हुए थे। खबर मिलते ही पवन घर वापस आ गए। पवन सिंह ने अपने इंटरव्यू में नीलम को याद करते हुए कहते हैं कि वो देवी थी। जब वो गई तो मैंने भगवान के सामने खड़े होकर पूछा था कि हे प्रभु, मेरी इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ले रहे हो? मैंने क्या गलती की है? मीडिया रिपोर्ट्स में जब ये खबरें छपी तो नीलम डिप्रेशन में थी, क्योंकि पवन सिंह फिल्मों और गानों की वजह से बहुत व्यस्त रहते थे और टाइम स्पेंड नहीं करते थे। हालांकि इन बातों को लेकर कभी कोई जानकारी नहीं आई। एक जानकारी 3 साल के बाद साल 2018 में आई। मीडिया में खबरें छपी कि पवन सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की रहने वाली एक लड़की से शादी करने वाले हैं। खबर पर मोहर भी लग गई। पवन और बलिया की रहने वाली ज्योति सिंह ने शादी कर ली। पवन सिंह के फैंस को लगने लगा कि उनके सुपरस्टार का घर बस गया। लेकिन 2022 में दोबारा एक बम फूटा। ज्योति सिंह ने पति पवन और ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। बलिया सिटी पुलिस स्टेशन पर ज्योति ने ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। ज्योति ने मुकदमा में आरोप की झड़ी लगा दी। क्या क्या आरोप लगे हैं एक दूसरे को आपको बता देते हैं। पहला आरोप मेंटल हैरासमेंट। ज्योति का आरोप है कि शादी के कुछ समय के बाद पवन और उनकी मां प्रतिमा देवी और उनकी बहन ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आरोप है कि सभी लोग ज्योति को उसके रंग रूप को लेकर ताना कसते थे। दूसरा आरोप डिमांड ऑफ मनी। ज्योति सिंह ने आरोप लगाया कि पवन सिंह की मां ने उनके मामा से मिले लगभग 50 लाख रुपए ले लिए। तीसरा आरोप डिमांड ऑफ मर्सिडीज। आरोप है कि पवन सिंह और उनके परिवार ने ज्योति से मर्सिडीज कार की मांग की और इसके लिए परेशान किया। चौथा आरोप अबॉर्शन। ज्योति का कहना है कि गर्भ अवस्था के दौरान उसे कुछ दवा दी गई जिससे उसका गर्भपात हो गया। उसने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाया। और पांचवा आरोप इंस्टिगेशन टू कमिट सुसाइड। आरोप है कि उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और दबाव के कारण ज्योति को आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया। छठा आरोप नेग्लेक्ट। ज्योति ने पवन सिंह पर उसके कॉल और मैसेजेस नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। कहा कि पवन सिंह ने पूरी तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया। ज्योति सिंह ने यह आरोप मार्च 2022 में लगाए थे। बलिया में मुकदमा भी उसी वक्त दर्ज हुआ। 2022 में पवन सिंह ने आरा परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल की। कोर्ट में पहले दोनों की काउंसलिंग कराई, यानी दोनों के बीच संबंध सुधारने की कोशिश की गई ताकि तलाक ना हो, लेकिन काउंसलिंग का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद मामला ट्रायल शुरू हुआ। पवन और ज्योति कई बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं। हालांकि मामले का निपटारा अब तक नहीं हुआ है। केस का स्टेटस यह है कि ज्योति सिंह ने 5 करोड़ की एलुमिनी की डिमांड की थी, जबकि पवन सिंह 1 करोड़ की एलुमिनी देने पर राजी हुए थे, लेकिन यह समझौता नहीं हो सका। फिलहाल केस कोर्ट में चल रहा है। हाल ही में लखनऊ के कार्यक्रम की वजह से पवन सिंह सुर्खियों में थे। तब भी ज्योति सिंह का एक सोशल मीडिया पोस्ट आया। पहले विवाद जान लेते हैं। ये गाने के प्रमोशन के दौरान और एक्ट्रेस अंजलि राघव लखनऊ पहुंचे और एक इवेंट में दोनों एक स्टेज पर थे। तभी पवन सिंह ने अंजलि राघव की कमर को छुआ। अंजलि ने 1-2 बार हाथ हटाया, फिर भी पवन सिंह वही हरकतें दोहराते रहे। वीडियो वायरल हुआ, विवाद खड़ा हो गया। अंजलि ने इंस्टाग्राम लाइव करते हुए कहा कि अब वो भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी काम नहीं करेंगे। इसके बाद पवन सिंह ने अंजलि राघव से माफी भी मांगी। तभी पवन का नाम भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा के साथ भी जुड़ा। दोनों के बीच लव अफेयर की खबरें आती रही। दोनों लगातार कई फिल्मों और गानों के साथ दिखे, लेकिन ये रिश्ता भी टूटता रहा, वो भी एक कड़वाहट के साथ। अक्षरा सिंह ने एक के बाद एक कई आरोप लगाया। अक्षरा ने अपने इंटरव्यूज में कहा कि उन्होंने पवन सिंह के लिए सब कुछ किया। रोज सुबह पवन के लिए जगने से पहले वो उनके लिए पहुंच जाती थी, चाय नाश्ता बना कर देती थी, रात को पवन के सोने के बाद ही सोती थी। वो उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन पवन सिंह की ओर से शादी के लिए कई शर्तें रखी गई। बकौल अक्षरा, पवन सिंह ने उन्हें कागज पर साइन करने के लिए कहा, जिसके मुताबिक शादी के बाद पवन सिंह की संपत्ति पर अक्षरा का कोई हिस्सा नहीं होगा। अक्षरा आरोप लगाती हैं कि पवन सिंह ने उनके साथ बदतमीजी की।
कई बार मारपीट और गाली गलौज की, जिसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। पवन सिंह ने जब इंटरव्यूज में इसके बारे में सवाल पूछा गया तो वो कोई सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि कहते हैं कि मैंने कभी किसी को आई लव यू नहीं कहा। हालांकि अक्षरा ने यह आरोप लगाया कि ब्रेकअप के बाद पवन सिंह की वजह से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें कोई काम नहीं देता, पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया गया है। यूट्यूब पर स्टेज शोज की वीडियो देखिए तो पता चलता है कि पवन सिंह की फैन फॉलोइंग कितनी है, जिसे कहते हैं थमक ठेल भीड़। उस भीड़ के सामने उनका हीरो होता है, एक ऐसा हीरो जिसमें समाज की मॉरलिटी की कोई परवाह नहीं है, उसका कंठ खुला हुआ है जिस पर कोई ढक्कन नहीं है, कोई पर्देदारी नहीं है। एक स्ट्रेन बैकग्राउंड और कंडीशनिंग के साथ आने वाली ऑडियंस जो करना चाहती है उसका हीरो स्टेज पर खड़े होकर कर रहा होता है, बिना ये सोचे कि कोई उन्हें महिला विरोधी कहेगा या फिर कोई उन्हें मिसोजिनिस्ट कहेगा या कुछ और। वो अपने साथ दर्जन भर एक्ट्रेस लेकर खड़ा होता है, जो मन में आए माइक से बोलता है, जो जी करे करता है, डबल मीनिंग गाने गाकर सिंगल मीनिंग बात कहता है, सामने खड़ी चाहने वालों की भीड़ को चेयर करता है। पवन भैया शोर मचाती है भीड़। वही पवन भैया स्टेज पर मोनिका मिश्रा नाम की एक्ट्रेस के कंधे पर हाथ रखकर ऑडियंस से पूछते हैं कि हमार इनका जोड़ी ठीक लगता है कि नहीं। मोनिका मिश्रा उस वक्त दोनों हाथ बांधकर कोने में चुपचाप खड़ी रहती हैं, कुछ बोलती नहीं। सामने से लोग पवन सिंह के सवाल का जवाब हाँ में देते हैं। उस ऑडियंस के लिए वो एक सुपरस्टार है जो स्टेज पर पालथी मारकर बैठ जाता है, हारमोनियम बजाने लगता है, गजल गाता है, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है। उसी चाहने वालों की भीड़ में कभी कभी शरारती लोग भी आ जाते हैं जो पवन सिंह पर ढेला चला देते हैं, तो पवन सिंह का भयानक वायरल होने वाला रील मोमेंट क्रिएट कर देते हैं। वो उस मौके पर कहते हैं कि इतनी भीड़ में इतने मेरे चाहने वाले आए हैं, ये कौन है जो मेरा दुश्मन आया है? तुम्हारे अंदर अगर पावर है ना तो मेरे सामने आकर दिखा। इतने भीड़ में इतने चाहने वाले आए हैं, ये कौन मेरा दुश्मन आया है? तुम्हारे अंदर अगर पावर है ना तो सामने आके दिखा दे, ये ढेला मारा कौन है? छुप के वार मत करो, लाखों की संख्या में तो पता ना चले रे कहां गायब भइले। इंटरनेट पर पवन सिंह की ऐसी रील्स पूरी खदान है। हजारों मोमेंट्स, हजारों रील्स। एल्गोरिदम में पवन सिंह का नाम इस कदर घुसा हुआ है कि आप उनके कंटेंट के कस्टमर हो या ना हो, उनके रील्स आपकी फीड में जरूर आ जाएगी। कभी आप उसे नापसंद करते होंगे तो कभी पसंद करते होंगे, कभी वो आपको फनी लगता होगा, लेकिन लगे चाहे जो भी, लेकिन पवन सिंह के नाम पर एंगेजमेंट जरूर होती है। इसी एंगेजमेंट की देन है कि पवन सिंह राइज एंड फॉल के नाम से रियलिटी शो में दिखे, जिसे अश्नीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं। पवन सिंह के स्टारडम की ये देन है कि ये नया नवेला शो बिग बॉस को टक्कर दे दी। पवन सिंह अपने सीनियर्स मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल निरहुआ के नक्शे कदम पर चलकर ही सियासी पारी खेलना चाहते हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि वो अपने इन तीनों साथियों की तरह सियासत में उतर जाएं। 2 बार मौका भी मिला, लेकिन कहावत है ना कि हाथ को आया न मुंह को लगा। ये हर बार पवन सिंह के साथ हो जाता है। कम से कम पिछले 2 चुनावों की कहानी तो यही रही है। साल 2019 की कहानी सुनिए। दिल्ली में होली का एक कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम खत्म हुआ तो उन्हें एक आमंत्रण मिला, बुलावा बीजेपी मुख्यालय से। पवन सिंह रंगीन हुए ही पार्टी कार्यालय में चले गए। एक कमरे में बुलाया गया। पार्टी के कुछ सीनियर्स नेता पहले से ही मौजूद थे। उनकी चुनावी दिलचस्पी को लेकर बातें हुई। फिर नेताओं ने बताया कि पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में आपको पश्चिम बंगाल की हावड़ा सीट से चुनाव लड़ाने की सोच रही है। पवन सिंह ने हामी भर दी। पवन सिंह को आश्वासन दिया गया कि टिकट मिलेगा। पार्टी की ओर से कंफर्मेशन मिला, लेकिन जिस दिन टिकट अनाउंस हुआ पवन सिंह का रंग उतर गया। पार्टी ने हावड़ा सीट से रतिदेव सेन गुप्ता को टिकट दे दिया। पवन को मिला आश्वासन अगली बार मौका मिलेगा। अगला मौका बना साल 2024 में। बीजेपी ने फिर पवन सिंह को बुलावा भेजा और उसी पश्चिम बंगाल की बात छिड़ी। इस बार सीट थी आसनसोल की, जहां से तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ते हैं। पवन सिंह ने आसनसोल के लिए भी हामी भर दी। पार्टी ने टिकट अनाउंस कर दिया, लेकिन टिकट अनाउंस होते ही बवाल मच गया। बंगाल की महिलाओं को लेकर बनाए गए उनके गानों पर सवाल उठने लगे। मुद्दा बना कि पवन सिंह बंगाल की महिलाओं का सम्मान नहीं करते और बीजेपी उन्हें चुनाव लड़ा रही है। फिर क्या हुआ? कुछ करीबी लोगों का फोन गया, कहा गया कि आप खुद ही टिकट वापस ले लीजिए। पार्टी टिकट छीनना नहीं चाहती। एक तरफ हाथ एंड कर टिकट वापस ले लिया गया, लेकिन पवन सिंह 2024 में 2019 रिपीट होते हुए नहीं देखना चाहते थे, तो उन्होंने इसे फिल्मी प्लॉट में तब्दील कर दिया। बिहार की कराकट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चुनाव हुआ, पवन सिंह तो नहीं जीते, लेकिन कराकट में एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को भी नहीं जीतने दिया। पवन सिंह की बगावत का असर सिर्फ एक सीट पर नहीं दिखा, बल्कि आरा से मोदी
सरकार में मंत्री रह चुके आर.के. सिंह भी चुनाव हार गए। पवन सिंह अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि उन्हें अपनी हार का कोई दुख नहीं है, बल्कि वो बहुत खुश है। पवन सिंह वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाए, लेकिन सोशली माइंडसेट के लिहाज से वो एग्जैक्ट उस सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो उनके ऑडियंस है, जो उन्हें पावर स्टार कहती है और ये कहने में कॉन्फिडेंस देती है कि पावर यहीं से शुरू होता है, यहीं खत्म हो जाता है, कोई और पावर कैसे ले लेगा। लेकिन हीरो को याद रखना चाहिए कि फिल्म मकबूल का वो डायलॉग, शक्ति का संतुलन बना रहना चाहिए, आग के लिए पानी का डर जरूरी है। आगे ऐसी हरकतें हुई तो पवन सिंह को पानी का ख्याल रखना चाहिए, पानी जो आंख में होती है। स्टेज पर साथी महिला कलाकार को छूना और पकड़ लेना, गानों में मनोरंजन के नाम पर फुहड़ता परोसना, ये करने से पहले पवन सिंह सोच सकते हैं कि उन्हें इस तरीके के चीप टैक्टिक्स से बचने की जरूरत है। वो जिस मुकाम पर है वहां पहुंचने के बाद भोजपुरी में शानदार और साफ सुथरा काम कर सकते हैं, बशर्ते कि पवन सिंह को पहले ही समझ आ जाए कि तेहरा गहर ढोरी में बियर डार दही टाइप में गाने फुअड़ होते हैं। तो ये था पवन सिंह की पूरी विरासत की कहानी। आपकी पवन सिंह की इस विरासत को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दीजिएगा। और आप पवन सिंह को लेकर क्या सोचते हैं और आपको उनके कौन से गाने अच्छे लगते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।